Hello everyone. In this video, we will understand the electronic configuration concepts. एनर्जी लेवल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमारे पास 4 एनर्जी लेवल्स हैं, आप देख सकते हैं, और हमने इनको रिप्रेजेंट किया है k से, l से, m से और n से। ठीक है। इसके बाद हमने बात की है सब लेवल की। सब लेवल को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, और इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम 0 से स्टार्ट लेते हैं और हम n-1 करते हैं। ठीक है। n-1 किस तरह, ये n जो है एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। अगर हम मैं k के लिए सब लेवल निकालना चाहता हूँ तो देखें L की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। वो 0 किस तरह आ रही है, अगर आप 1-1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए L इज इक्वल टू 0। तो जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है s ऑर्बिटल को। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें L की, ठीक है, L के अंदर आपके पास n की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। आप 2-1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 जो है वो p को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, p ऑर्बिटल को। अब 0 वाला तो आपने एग्जैक्ट वैसे लिख दिया, उसके बाद आपके पास ये p ऑर्बिटल आ गया। अगर आप m की बात करें, यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू 3 होती है। आप 3-1 करेंगे आपके पास 2 आएगा, और 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो d को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये वैल्यूज आपको याद रखने के कि p को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, d को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हम बात करेंगे n की, तो n के अंदर आप देखें तो आपके पास 4 है। 4-1 क्या होता है, 3 होता है। तो इस वजह से आपने 3 लिया, और 3 जो है वो f ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने कहा कि 0 से स्टार्ट लेना है। इसका मतलब ये कि आप ऊपर जो सॉल्व करते आए हैं वो अगले शेल के अंदर इंक्लूड होगा। जैसे अगर मैं m की बात करूं, इसके अंदर l वाले भी इंक्लूड होंगे, 0 वाला भी और 1 वाला भी। उसके बाद जो 2 जो है वो इसका n-1 करके आ गया। तो इस तरह ये है हमारे पास सब लेवल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने ओरिएंटेशन बताई है ऑर्बिटल्स की। देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ये आपको याद रखना है। और इसका जो फॉर्मूला है ना, जिसके थ्रू हम बताएंगे, तो वो +L2-L है। देखिए, हमने L अभी पिछली स्लाइड के अंदर निकालना सीखा है कि L सब लेवल को शो कर रहा होता है। ठीक है। अगर हम केक शेल की बात करें, उसके अंदर L हमारे पास क्या आया था, 0 आया था। आपको पता है कि 0 आया था, तो आप यहाँ पर ज़ाहिर L की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल जो है L के लिए, तो वो 0 हो गई। अब आगे k के लिए 0 होगी, सॉरी। अब l के लिए हमने फाइंड करनी है, तो l के लिए क्या करेंगे, हमारे पास l की पीछे दो वैल्यूज आई थी। l की अगर हम बात करें, एक आई थी 0 आई थी, और एक आई थी 1 आई थी। पहले में तो आपने 0 लिख दिया, लेकिन दूसरी में आपने क्या करना है कि एक जगह देखिए, इस वाली इसको फॉलो करना है। अगर आप l की वैल्यू 1 है तो +1 भी आएगा, -1 भी आएगा। ये देखिए +1 और ये -1, और बीच में 0 का साइन आएगा। ठीक है, इस तरह होगा। आगे हम m की बात करें, m के अंदर हमारे पास 3 L की वैल्यूज थी, 0, 1 और 2। पहले हमने 0 के लिए लिखा, जो कि 0 रहा। जब 1 के लिए लिखेंगे ना हम लोग, तो +1, 0, -1, वो तो ऊपर ही कंडीशन है सारी जैसे थी। अब हमने 2 के लिए लिखना है, तो आप देखें कि पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर -1, फिर -2। अगर आप n की बात करें, कैपिटल N की, इसके अंदर हमारे पास जो L की वैल्यूज आई थी वो 4 वैल्यूज थी। एक हमारे पास 0 था जो कि s को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक L की वैल्यू स्मॉल l की हमारे पास जो आई थी वो 1 आई थी। एक L की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, और एक L की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3 आई थी। तो हमने तीनों के लिए ना ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल लिख के दिखानी है। तो हमने पहले देखें 0 के लिए लिखी तो वो 0 आ गई, 1 के लिए लिखी तो +1 -1 दरमियान में 0 का साइन। अब हमने 2 के लिए जब लिखेंगे ना, तो 2 लिखेंगे, उसके बाद जो नंबर आता है वो भी लिखेंगे, 1, 0, -1, -2 तक आएगा। ठीक है। आगे हम बात करेंगे m की। l की जब 3 होगी वैल्यू, फिर हमने किस तरह लिखना है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो ये 3, 2, 1, 0, -1, -2, और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, -3। ठीक है, इस तरह आपने लिखना होगा। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल है। इसको निकालने के लिए आपको सब लेवल का पता होना चाहिए कि के अंदर कितने सब लेवल होते हैं, एल के अंदर कितने होते हैं, एम के अंदर कितने होते हैं, एन के अंदर कितने होते हैं, तभी आप ये फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की। ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला ये होता है n स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं के शेल की बात करूं, उसके अंदर आपके पास एनर्जी लेवल 1 है। ठीक है, एनर्जी लेवल 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। ठीक है। अब ये 1 आएगा। अब 1 जो है के शेल के अंदर सिर्फ होता ही s है, तो 1 जो है वो s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आगे हम एल शेल की बात करें, इसके आज हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे। ठीक है, एल शेल जो है हमारा एनर्जी लेवल 2 को डिनोट करता है। अगर हम 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल आएंगे। अब टोटल 4 के अंदर
कौन कौन से कितने होंगे, एस का एक 1 होगा और पी का जो है वो 3 होंगे, ठीक है। एस के जो टोटल जो होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन हम ऑर्बिटल की बात करते हैं उसमें उनका हम हाफ लेते हैं। एस का हाफ जो है वो 1 हो जाएगा और पी के जो होते हैं टोटल 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको हम हाफ लेंगे तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एम की। एम के अंदर हमारे पास देखिए टोटल 9 हो जाएंगे। 9 किस तरह होंगे, अगर हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक एस का हो गया, मैंने आपको बताया था कि एस के होते 2 हैं लेकिन हम हाफ ऑफ कंसीडर करेंगे। पी के टोटल हमारे पास 6 होता है जिसका हमने हाफ लिया तो 3 आ गया, और टी के हमारे पास टोटल जो होते हैं वो 10 होते हैं। 10 का हाफ क्या होता है 5। अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे 1 3 5 तो आपके पास 9 आंसर आएगा। आगे हम एन शेल की बात करते हैं। आप यहाँ पर 4 एनर्जी लेवल जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16, ठीक है। ये 16 आएगा आपके पास। आपने फिर इसी तरह करना है कि आपने एस का हाफ लेना है 1 आ जाएगा, पी का हाफ 3 आ जाएगा, डी का जो है 5 आ जाएगा और एफ के जो है टोटल 14 होते हैं। 14 का हाफ जो होता है वो 7 होता है। तो इस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करने हैं। फार्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला क्या है, तो वो एन स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं किसी भी शेल के अंदर, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला ये है 2n पावर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर आपने एनर्जी लेवल 1 जब पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर ज़ाहिर है 1 ही आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास पहले एनर्जी लेवल के अंदर 2 आ गए। फिर आपने एल शेल के लिए फॉर्मूला लिखना है ये वाला। आप 2 जब पुट करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो 8 आपके पास आ गया एल शेल के लिए जब आपका एनर्जी लेवल क्या था 2 था। अब एनर्जी लेवल आपके पास 3 हो गया एम के अंदर, आप 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, तो आपका 18 आ गया। इसी तरह आप एन के लिए करेंगे। एन के लिए जब आपका एनर्जी लेवल क्या होता है 4 होता है, आप 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आपका आंसर आएगा। अब बात रही कि के शेल के अंदर जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे हम इसको एस के अंदर डालेंगे, ठीक है। एस के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं डाल सकते। उसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी लेवल 2 और एल शेल की, उसके अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन जो है 2 एस के अंदर आएंगे और पी के अंदर कितने आएंगे 6 आएंगे। अब जब नेक्स्ट मूव करेंगे एम शेल की तरफ तो उसके अंदर हमारे पास S2 और P6 तो आ गया, बाकी 10 जो है वो डी के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम एन शेल की बात करें उसके अंदर हमारे पास एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एस ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसी तरह पी जो ऑर्बिटल है इसके अंदर 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसके अलावा जो हमारे पास डी है इसके अंदर हमारे पास 10 से ज्यादा नहीं आ सकते, और जो हमारे पास एफ है इसके अंदर 14 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डी के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपको पता चाहिए कि 10 आ सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो 2n पावर स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल फर्स्ट एनर्जी लेवल का 1s लिख दिया, उसके अंदर होता ही s है, मैंने आपको बताया था। सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर मैंने 2s और 2p लिख दिया क्योंकि इसके अंदर s और p होता है। थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर बात करें तो वो 3s 3p 3d, 3 जो है वो एनर्जी लेवल को शो कर रहा है और उसके अंदर कौन कौन से होते हैं s और pd होता है 3 एनर्जी लेवल के अंदर। 4 एनर्जी लेवल के अंदर हमारे पास 4s 4p 4d 4f होता है। इसी तरह हमने 5s के लिए लिख दिया, 6 के लिए लिख दिया और 7 के लिए लिख दिया। अब इसको हमने किस तरह हमने देखें, पहले हमने इस तरह आपने इसको कट करना है। 1s आ गया, यहाँ पर मैंने 1s लिख दिया। फिर आपने इसको यूं किया, देखें ये 2s आ गया आपके पास। फिर आपने इसको ये सीधी सीधी ना लाइनें लेके आनी है यूं, ये देखा यूं, इस तरह इस तरह आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है। जब आपको ये चीजें फिर आपको मेमोराइज करनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये ट्रिक पता होगी ना इस तरह वाली, तो आपको ये चीजें मेमोराइज नहीं करनी पड़ेंगी। ये हमने किस तरह लिखी है मैं आपको बताता चलूं एक दफा। ये जो हमने लिखी है ना वो इस तरह लिखी है कि पहले हमने 1s लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1s लिख दिया, तो इसके बाद ये 2s लिखा है, ठीक है। फिर हम जिस तरह हमने लाइंस कट की है ना एरो के अंदर, ये हमने 2p लिखा, फिर हमने इसको 3s लिखा, फिर हम यहाँ पर वापस आए, हमने 3p लिखा, फिर हमने यहाँ पर 4s लिखा, फिर हम यहाँ से गए 3d लिखा, देन हमने 4p लिखा, फिर हमने 5s लिखा, और फिर हमने यहाँ से 4d लिखा, और ये नेक्स्ट हमने 5p, यहाँ से 6s, और फिर 4f और 5d अप टू सो ऑन। ये आपने इस तरह की सीरीज जो है फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हुंस रूल के ऊपर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वी विल कंटिन्यू अवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक।
सो n प्लस एल रूल को समझेंगे हम सबसे पहले कि n प्लस एल रूल हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, और l जो है वो एजीमथल नंबर को हमारे को डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, तो n प्लस एल रूल होता है क्या है, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने सब 1s लिखा, यहाँ के बाद एनर्जी लेवल 1 को शो कर रहा था और सिर्फ इसके अंदर s आता तो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने 2s और 2p एक साथ लिखा। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी लेवल 2 को डिनोट कर रहा है और एनर्जी लेवल 2 के अंदर s और p आते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने 3 एनर्जी लेवल को लिखा जिसके अंदर आपके पास s p d तीनों आते हैं। उसके बाद मैंने 4 का लिखा जिसके अंदर आपके पास 4 आते हैं। ठीक है, s p d f आता है। उसके बाद 5s और कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अब मैं इसका n प्लस एल रूल निकालता हूँ। उसका क्या तरीका है, देखिए n जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो फर्स्ट जो होगा ना यहाँ पर नंबर लिखा हुआ वो इसको n रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, n की वैल्यू में बस क्या आ गई 1 आ गई। अब l निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि l जो है s के लिए 0 होता है, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब 2s का निकालना है तो n तो हमारे पास 2 आ गया, s हमारे पास धन 0 होगा तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। अब p की वैल्यू हमारे पास 1 होती है और n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आप n प्लस रूल अप्लाई करके ये सारे आंसर नीचे जो है ब्लैक से जो मैंने लिखे आप इस तरह निकाल रहे हैं। अब 3 में देखिए आपके पास m जो है 3 है, s हमारे पास 0 होता है तो 3 आंसर आ गया। अब 3p की बात करें, 3 हमारे पास 3 n हमारे पास 3 हो गया, p हमारे पास जो है 1 होता है, 3 प्लस 1 4। ठीक है, अब इसी तरह हम अगर 3d की बात करें, 3 हमारे पास n की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू हमारे पास d के लिए क्या होती है, 2 होती है, 3 प्लस 2 5 हो गया। इसी तरह हमने 4s के लिए निकाल लिया, 4p के लिए निकाल लिया, 4d के लिए। अगर हम 4f की बात करें, 4 आपके पास ये स्मॉल n है। ठीक है, स्मॉल n है और आपके पास जो f है, f की वैल्यू जो स्मॉल l होती l जो होती है सब लेवल की वैल्यू f के लिए वो 3 होती है। ठीक है, 4 प्लस 3 अगर हम बात करें तो वो 7 के बराबर होता है। ठीक है, हमने इस तरह सबकी कैलकुलेट कर ली। अब बात आती है कि इसकी कैलकुलेट करने की जरूरत क्या थी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर के अंदर ना ये चीज लिखी है। नहीं, जो चीज सबसे पहले आएगी 1 आएगी, मैंने उसको 1 लिख दिया। अब 2 आया तो मैंने 2s लिख दिया। लेकिन अब 3 वाले 2 आ चुके हैं, देखें आप, ये देखें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब मैं 2p लिखूं पहले या 3s लिखूं पहले, यहाँ पर ये सवाल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2p लिखा है पहले, इसकी वजह भी है, रीजन भी होता है। ठीक है, अगर आप देखें आपके दोनों सेम हो रहे हैं ना, तो n प्लस रूल ये कहता है कि जिसका n छोटा हो ना उसको लिख दो पहले। तो अगर हम ये दोनों सेम हो रहे हैं तो उसके अंदर n छोटा किसका है, 2p का छोटा है ना, तो हमने 2p लिख दिया पहले और 3s फिर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 4। 4 भी हमारा 2 दफा आ रहा है, ये देखो 4 दो दफा आ रहा है ना। वो क्या बोलता है कि जिसका छोटा n होगा उसको लिख दो पहले, तो 3 का n जो है वो छोटा है, यहाँ आप देख सकते हैं 3p और 4s, तो 3 जो है ये इसका n है और ये इसका 4 जो है n है, तो n छोटा किसका, 3p का, तभी 3p पहले आया है उसके बाद 4s आया है। अब 5 की बात करें, 5 के 3 है हमारे पास, 1 2 और ये 3, तीनों के अंदर हमारे पास जो n, इसके अंदर n की वैल्यू 3 है, इसके अंदर n की वैल्यू 4 है और इसके अंदर भी n की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो हम लोग जो पहले छोटा होगा वो 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा। ठीक है, हमने अगर देखें अगर दो एनर्जी लेवल अगर हमारे पास n प्लस एल रूल के मुताबिक दो सेम हो जाते हैं तो हम पहले उसको लिखते हैं जिसकी n की वैल्यू जो है स्मॉल होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी 6 और 7 की, ठीक है, मिसाल के तौर पे ज़ाहिर है 6 जो छोटा नंबर है तो इसलिए सबसे पहले लिखा जाएगा, 7 जो है बड़ा नंबर है इसको हमेशा बाद में लिखा जाएगा। तो ये सारा चीज होती है। हो सकता है आपको पेपर के अंदर बोले कि 3D है, आपके पास जो है 5s है, आप मुझे बताओ कि n प्लस एल रूल के मुताबिक आपने किसको पहले लिखना है। तो आपने क्या करना है, आपने n प्लस रूल अप्लाई करना है। n आपके पास 3 है और d की वैल्यू जो आपके पास होती है वो 2 होती है, 3 प्लस 2 आपके पास 5 आंसर आ गया। अगर आप 5s की बात करेंगे तो 5s में हमारे पास 5 यही है, s की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, तो हमारे पास दोनों का आंसर 5 5 आ रहा है। आपने कहना है कि भाई जिसके n स्मॉल है तो वो पहले आएगा, तो उसके बाद 3d जो है आपका पहले आएगा। ठीक है, ये सारा n प्लस एल रूल होता है हमारे पास, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग, ये यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाई है। यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है और उसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। देखिए ये जब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आप किस तरह 1s 2s 2p की रेंज किस तरह बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 1s लिखेंगे, फिर 2s, फिर 2p लिखेंगे,
ठीक है, फिर 3s 3p और 3d, ठीक है। फिर इनको आपने यूं कट करना होता है उस सीक्वेंस से, आपने बल्कि यूं यहाँ से कट होगा, फिर यूं कट होगा, इस तरह आपने कट करके आपकी ये सीरीज सारी बन जाती है, ठीक है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन की है पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपके पास 7 थे। इसके अंदर आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते, मैंने आपको बताया था। 1s2 आ गया, फिर उसके बाद s आता है, तो फिर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और फिर हमने p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। हुंड्स रूल जो है ये लिखा हुआ है हुंड्स रूल कि s के अंदर 2 है ना अगर इलेक्ट्रॉन, पहले उसको अपवर्ड डायरेक्शन में डालेंगे, फिर उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में डालेंगे। इसी तरह दोबारा हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाल दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि s का जो होता है ना वो सिर्फ एक ऑर्बिटल है, और p के देखें आप 3 ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपने डालने हैं, तो आप पहले इनको सिंगल सिंगल बॉक्सेस को फिल करें, उसके बाद जो है आप डबल बॉक्स में फिल करना। वरना अगर आपने मिसाल के तौर पर इसका यूं कर दिया ना, ये देखें, ये आपने 3 ऑर्बिटल बनाए p के, आपने कहा कि भाई मैं पहले के अंदर 2 डाल देता हूँ और उसके बाद 1 डाल देता हूँ। ये आपका रॉन्ग तरीका है, ये हुंड्स रूल की वायलेशन है। हुंड्स रूल कहता है कि आप पहले सिंगल सिंगल फिल करो, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन बचता है तो आप फिर जाके डबल फिल करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैंने की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यहाँ तक मेरी जो है एंड हो गई, सही है। हुंड्स रूल की जब मैं ऊपर गया तो देखिए मैंने s ऑर्बिटल के अंदर अपने 2 फिल कर दिए इलेक्ट्रॉन, दोबारा से 2 फिल कर दिए। यहाँ पर मैंने p के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन जो है 6 फिल कर दिए, s के अंदर भी 2 कर दिए। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, हुंड्स रूल क्या कहता है, पहले सिंगल सिंगल फिल कर दो। यहाँ पर मैंने पहले अपवर्ड डायरेक्शन में फिल किया, उसके बाद मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा तो मैंने उसको यहाँ पर फर्स्ट वाले बॉक्स में, ये नहीं कि मैं सेकंड बॉक्स में ले दूं, ये भी रूल की वायलेशन है। आपने फर्स्ट ऑर्बिटल में जाके ही इसको पुट करना है, देन अगर आपके पास एक और बचता है तो आप उसको नेक्स्ट बॉक्स में जाके फिल करेंगे, ये तरीका है। अगर मैं एक एटॉमिक नंबर लेता हूँ 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आपने तो कर दिया। अगर आप प्लस करें 2 to 4 4 plus 6 10 10 plus 2 12 12 plus 6 18 18 plus 2 20 20 plus 4 24 24 तो आपका आ गया, लेकिन ये रॉन्ग है। रॉन्ग किस लिए है, यहाँ पर आप देखिए, अगर आप 4s2 और 3d4 की बात करें ना, तो आपके पास s के अंदर 2 आ गए, लेकिन जब d की 4 है, लेकिन d के अंदर ना 5 ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पे मैंने 5 बनाए, 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल बनते हैं। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, हमने 4 तो फिल कर दिए, एक जो है हमारा खाली रह गया, सही है। ये जो एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन ये कहती है कि देखो आप ना जो हाफ ऑर्बिटल जो होते हैं ना, जिसके अंदर जैसे आप, अगर हम s की बात करें, इसका हाफ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। d का हाफ क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो हाफ चीज जो है वो स्टेबल होगी या फुल चीज स्टेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि हम s को 1 कर देते हैं और d को 5 कर देते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा, हमारा s भी हाफ हो गया और जो हमारे पास d था वो भी हाफ हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी जो 5 थे वो हमारे फिल हो गए, ठीक है। तो हाफ हाफ हो गया। तो इस वजह से हम लोग जब एटॉमिक नंबर 24 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम लोग 4s1 और 3d5 लिखते हैं, ना कि हम लोग 4s2 3d4 लिखते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 माइनस का साइन आ गया, ये इस चीज को शो करता है। अगर सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारे पास 16 है तो हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन की जब एडिशन करेंगे तो हमारे पास 18 हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो 18 की रिस्पेक्ट से करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अगर आप प्लस करें 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 और 12 + 6 18, तो आपने 18 के लिहाज से करनी है। अगर यहाँ पर वो लिख देता कैल्शियम का +2+, इसका मतलब आपने, अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो आपने 20 में से 2 माइनस करके 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। 2 प्लस का होगा तो आपने इसको माइनस करना होगा, और जब 2 माइनस का होगा इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं तो आपने प्लस कर देना होगा, ठीक है। तो ये तरीका है। और हुंड्स रूल की वायलेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज आपका आ सकता है कि हुंड्स रूल ने जो बताया है मैंने कि पहले सिंगल सिंगल ऑर्बिटल को फिल करो, उसके बाद जाके वो है डबल को फिल करो, ठीक। Hello everyone, in this video we will solve the past paper question related to electronic configuration. सबसे पहले हम
पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो हमारे पास वर्टिकल के अंदर होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6 सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। और पीरियड्स जो आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे आपके पास पीरियड है। 7 नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियड जो होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होते हैं, ठीक है, और जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल में होते हैं। इसके बाद हम आगे ग्रुप फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ग्रुप आ रहा है 17 आ रहा है तो 17 ग्रुप ये शो करेगा, 17 ग्रुप आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो वो 7A को शो करेगा। अगर आपके पास 15 आता है तो 15 जो है वो 5A को शो कर रहा होगा। 13 आता है तो वो आपके पास 3A को शो कर रहा होगा। आपको ये चीज याद करनी है कि 13 से लेके 18 तक जो है ना ग्रुप्स वो आपके पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये सारा जो है आपका पी ब्लॉक है, ठीक है। और 1 से 2 जो है ना, 1 से 2 ग्रुप वो आपका एस ब्लॉक है। और यहाँ पर 3 ग्रुप से लेके आपका 10 ग्रुप तक ना, 10 नहीं सॉरी 12 तक आपका क्या है, डी ब्लॉक है, ठीक है। तो जब आपका ग्रुप निकाला आपका 14 आ गया तो उसका मतलब आपका 4A आंसर आया, ठीक है, 4A आंसर आया। तो ये सारा तरीका है। हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यही देखेंगे कि हम किस तरह ग्रुप फाइंड कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, किस तरह पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, ठीक है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक के ऊपर एंड हो रही है और S1 के ऊपर एंड हो रही है तो आपका जो ये 1 है ये शो कर रहा है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्रुप 1 के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर सिर्फ एस ब्लॉक आता है, ठीक है। तो अगर S2 पे एंड हो रही है तो वो ग्रुप 2 को शो करेगा, सही है। अगर P ब्लॉक के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है, फर्ज कर लें कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हुई है 4P2 के ऊपर, ठीक है, तो आपने क्या करना है 12 के अंदर +2 कर देना है। तो क्या बना आपके पास 14। मैंने आपको बताया था कि 13 से लेके 18 तक जो है वो आपके पास 3A से लेके 8A तक होते हैं, सही है। तो 14 जो है आपका 4A को शो कर रहा है, सही है, 4A ग्रुप को शो कर रहा है। इसके बाद डी ब्लॉक की बात कर ले। डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम अगर मिसाल के तौर पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हुई है D2 के ऊपर, सही है, 3D2, सही है। तो हमने क्या करना है, हमने 2 लिखना है और प्लस कर देना है डी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 + 2 4। तो हमारा आंसर जो शो कर रहा है कि हमारा जो है 4B जो है ग्रुप है, सही है। ये सारा प्रोसेस है। पीरियड किस तरह फाइंड करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना n की वो हमारे पीरियड को शो कर रही होगी। हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे अपने सवाल को। यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है 25 है, 25 एटॉमिक नंबर की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व की है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर से निकालें पीरियड निकालें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या है, n देखिए ये चीज को शो कर रहा है n ये, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या है, 4 है। अगर आप देखिए 3 के बाद 4 है, 4 हाईएस्ट है, तो पीरियड आपका क्या हो गया, 4 पीरियड आ गया आपके पास। अब आपने देखना है ग्रुप। ग्रुप के लिए आपने है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है डी के ऊपर, डी के ऊपर एंड हो रही है, ठीक है। डी के लिए मैंने क्या बताया था कि आपने 2 लेना है और 2 के अंदर प्लस कर देना है जितने इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने इसके 5 हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 ग्रुप। तो 7 ग्रुप किस चीज को शो करेगा, 7B को शो करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपका आंसर है। हम अपने पीरियोडिक टेबल से मैच भी करेंगे इस चीज को कि हमने जो अभी सोल्यूशन किया है ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। हम अपनी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 पीरियड और आपका 7B 25 एटॉमिक नंबर, हमने 25 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, ठीक है। तो 7B आया था हमारा आंसर और 4 पीरियड आया था, ठीक है। तो इस तरह बिल्कुल हमने सही तरीके से सॉल्व किया था। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमने इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमने n की वैल्यू निकालनी होती है जो कि हाईएस्ट होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारी हाईएस्ट वैल्यू जो थी वो 3 थी और देखिए n = 3 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप जो है हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। वो किस तरह निकालने हैं, जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो आई है ना n की, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उनका एडिशन कर देंगे। अगर हम बात करें 3s2 3p1, ये हमारे पास हाईएस्ट जो थे वैल्यू ऑफ n थी इनकी, तो इनके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1, 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास आता 3s2 और 3p4 होता, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास देखें ये 3 जो है हाईएस्ट है
ठीक हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 4 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह आप ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बोला जाए। सही है? आगे हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है, इसमें इसने हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसने दिया है 4p1। 4p1 दरअसल ये शो कर रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एंड हो रही है, 4p1 के ऊपर एंड हो रही है। तो उसमें से बताएं कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, कौन सी जो है एक ज़ाहिर है कोई एक इनकरेक्ट होगी, बाकी 3 जो है वो ठीक होगी। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। सही है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका पीरियड क्या है। ठीक है, पीरियड तो 4 हो गया क्योंकि n इसके अंदर क्या है, 4 है। सही है? और उसके बाद हम बात कर लेते हैं पी ब्लॉक की। मैंने आपको बताया जब पी ब्लॉक आपके पास आएगा आपने 12 लिखना है, 12 के अंदर प्लस कर देना जितने इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन इसका 1 है तो 13 बन गया। 13 जो है वो 3a को रिप्रेजेंट करता है, तो 3a आपका आ गया और 4 आपका पीरियड आ गया था। ठीक है, अब अपने ऑप्शन में देखें तो आपके पास 3a और 4 पीरियड, ये आपका ट्रू है। अब इसने कहा था ये ग्रुप 4 जो है ये ग्रुप 4 के अंदर लाई कर ही नहीं रहा, ग्रुप 3 के अंदर लाई कर रहा है, तो उसकी जो आपकी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं n+l रूल। ठीक है, n मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो हमारे पास जो इस कंडीशन के अंदर n क्या है वो 4 है। ठीक है, इसने 4 दिया हुआ, ये हमारा ट्रू हो गया। अब l जो मैंने आपको बताया था कि l जो है हमारा 0 होता है s के लिए, l हमारा 1 होता है p के लिए, L हमारा 2 होता है D के लिए और L हमारा 3 होता है F के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास L = 1 दिया तो हमारे पास P है ना, तो 1 है, तो ये भी ट्रू है हमारा। अब आगे हमने M फाइंड करना है। ठीक है, ओरिएंटेशन निकालनी है। अब M के अंदर मैंने क्या बताया था कि आपको -L से स्टार्ट करना होगा और +L तक जाना है। ठीक है, +L तक जाना है तो -L, और हमारे पास देखें L क्या चीज होती है, L वैल्यू होती है जो कि आपका P के ऊपर एंड हो रही है। P की वैल्यू L के लिए क्या है, 1 है, तो -1, 0 + 1, तो इसका ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू हो गई। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉल्स था। ठीक है, तो इस तरह आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम और मजीद एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये एमसीक्यूज है कि इसमें से रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर बात करें 1s2 2s2 2px2 2py, इसमें रॉन्ग इसलिए है कि इसने z को फिल करना था लेकिन इसने x को फिल कर दिया। मैंने आपको बताया था कि हुंसुल कहता है कि पहले आप सिंगल सिंगल उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, वो बोलता है पहले इसमें एक डालो, फिर इसमें एक डालो, फिर इसमें एक डालो, लेकिन इसने तो यहाँ पर इसमें डाला नहीं, डायरेक्ट इसमें 2 डाल दिया, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये जो है इसने पहले सबको सिंगल सिंगल फिल किया, फिर इसमें डबल आगे फिल किया, तो ये भी ठीक है। और इसके अंदर Z तो आया नहीं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर ही इतना था कि यहाँ पर py1 के ऊपर एंड हो गया, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। तो हमारे पास रॉन्ग जो है ये वाला होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका मैंने आपको अपनी बताया था कि 3s2 3p1 है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने जो इनको एडिशन कर देनी है, 2 + 1 क्या 3 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर ये है। ठीक है, आगे ये फॉर्मूला है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर कितने आ सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो है 2n पावर स्क्वायर 2n का होल सही 2n पावर स्क्वायर होती है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 एनर्जी लेवल है तो हम इसका 1 का स्क्वायर करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और हमारे पास एनर्जी लेवल 2 है, 2 का स्क्वायर 4 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8 आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास आपको पता है किस तरह आपने कैलकुलेट करना है, 18 आ जाएंगे आपके पास, और फिर आपके पास जो है वो 32 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है। ये फॉर्मूला आपका जो है, ये फॉर्मूला पूछ भी सकते हैं कि फॉर्मूला ये पास पेपर में आया हुआ भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछिए कि 4b ग्रुप को कौन सी शो कर रही है। तो देखें यहाँ पर जो एंड जो हो रहा है ना वो 3d2 के ऊपर है। मैंने आपको जब डी ब्लॉक होता है तो आपने क्या करना होता है, 2 लिखना होता है और प्लस इलेक्ट्रॉन करना होता है। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो हमारा आंसर क्या है, 4 आ रहा है। तो 4b तो स्टार्टिंग में ही आ गया, तो ये ट्रू हो गया। ये फॉल्स किस तरह है ये आप लोगों ने खुद देखना है। देखें यहाँ पर आप ये भी डी के ऊपर एंड हो रही है, 2 + 4 करेंगे तो ये 6 हो रहा है, तो ये तो 6b को शो कर रहा है, ये तो आपकी रॉन्ग हो गई। सही है, नेक्स्ट सवाल की बात करें किसको वायलेशन हो रही है, इसने एस के अंदर ना 3 डाल दिया, हालांकि एस के अंदर 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो ये पॉली रूल की जो है वायलेट कर रहा है उसको। लास्ट जो है हमारे पास कि ये पीरियड कौन सा है इसका, तो मैंने आपको बताया था जो आपके पास हाईएस्ट होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो आपके पास हाईएस्ट क्या है, 4 है, तो इसका मतलब ये ग्रुप ये पीरियड 4 को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में बता सकते हैं।